डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्रोस्टेटस। ठीक है, प्रोस्टेट क्या होता है? जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये प्रोस्टेट है। ठीक है, बेसिकली ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ना, इसका काम होता है स्पर्म्स के साथ फ्लूइड, जिसे सीमन कहते हैं, मिक्सअप करना होता है इसको। ठीक है, और देन ट्रांसपोर्ट करवाना होता है बॉडी से। ठीक है, प्रोस्टाइटस क्या होगा? ठीक है, प्रोस्टाइटस is the inflammation of the prostate gland in man. It cause excruciating pain and stress. ठीक है, प्रोस्टेटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजश हो जाती है किसकी? प्रोस्टेट ग्लैंड की। और ये किस में होता है? मैन में होता है। इसमें क्या होती है? पेन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या सिम्टम्स शो होती हैं प्रोस्टेटिस में? ठीक है, नंबर 1 है डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग। ठीक है, यूरिन को पास आउट होने में उसको मुश्किल होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पर्टिकुलरली एट नाइट, उसको बार बार यूरिनेशन फील होगी। ठीक है, और ये मोस्टली कब होगी? रात को होगी। सडन एंड अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, उसके बाद उसे दोबारा और अचानक ही यूरिन करने की हाजत महसूस होगी। उसके बाद है ब्लडी और क्लाउडी लुकिंग यूरिन। उसके बाद उसे जो यूरिन होगा वो ब्लड टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद अनएक्सप्लेन पेन और डल एचिंग सेंसेशन इन द ग्रोइन। उसके बाद उसके पेन होगी ग्रोइन रीजन पे, पेल्विक रीजन में। लो बैक और एब्डोमन, उसके बाद वो लो बैक में भी हो सकती है और एब्डोमन रीजन पे भी हो सकती है। उसके बाद पेन इन द पेरोनियम एरिया। पेरोनियम एरिया कौन सा होता है? जहाँ हमारी किडनीज अवेलेबल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उस साइड पे। उसके बाद पेनफुल एजैकुलेशन, जो स्पर्म्स को एजैकुलेट करने में उसको मुश्किल होगी। उसके बाद पेन और डिस्कम्फर्ट इन द टेस्टिकल्स और पेनिस। उसके बाद जो स्क्रोटम है, लाइक टेस्टिस हैं और पेनिस है, उसमें भी क्या होगी? पेन महसूस होगी उसको। उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर डेवलप व्हेन अबनॉर्मल सेल फॉर्म एंड ग्रो इन द प्रोस्टेट ग्लैंड। कैंसर होते हैं, अबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं? ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नॉट ऑल अबनॉर्मल ग्रोथ आल्सो कॉल्ड ट्यूमर्स। ठीक है, आर कैंसरस। 2 टाइप्स के ट्यूमर होते हैं, एक होते हैं बेनाइन और एक होते हैं मेलिग्नेंट। बेनाइन वो होते हैं जो नॉन कैंसरस होते हैं, जो स्प्रेड नहीं करते, और मेलिग्नेंट वो होते हैं जो कैंसरस होते हैं और आगे स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया? जिस तरह इन्होंने बताया हुआ कि एक बेनाइन ग्रोथ भी हो सकती है जो कि फॉर्म होती है किसकी? उस कैंसर की, लाइक प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसे BPH भी कहते हैं। ठीक है, ये बेनाइन ट्यूमर होता है। ठीक है, इसमें भी एनलार्जमेंट हो जाती है प्रोस्टेट की, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल से नाम जिक्र है, जिस तरह हमारा मुंह है उसमें होते हैं टॉन्सिल्स। ठीक है, 2 टॉन्सिल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स भी जिसको कहते हैं। ठीक है, जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। जिस तरह ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि ये नॉर्मल टॉन्सिल्स हैं और ये साथ में क्या आ रहे हैं? टॉन्सिलाइटिस नज़र आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। इसके बाद टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। टॉन्सिलाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स। ये सोजश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है टॉन्सिल्स की। इट इज़ यूजुअली काज बाय अ वायरल इन्फेक्शन और लेस कॉमनली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये जो मोस्टली होता है वायरस की वजह से होता है, और ये बहुत कम होता है कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो इसको इन्फेक्शन में। टॉन्सिलाइटिस इज़ अ कॉमन कंडीशन इन चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स। ये तीनों सिचुएशन में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, टीनेज में भी हो सकता है और अडल्ट्स में भी हो सकता है। द सिम्टम्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस इंक्लूड अ सोर थ्रोट, पेन एंड व्हेन स्वेलिंग। उसका गला दर्द करेगा। ठीक है, और जब वो खाना खाएगा तो उससे दर्द होगी। What causes tonsillitis? Most common cause of tonsillitis are caused by viral infection. The most common cases आते हैं वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, such as the viruses that cause the common cold और फ्लू वायरस। जिस तरह है इन्फ्लुएंजा है, ये कॉमन जो फ्लू हो जाता है, ठंड लग जाती है, ये भी बेसिकली टॉन्सिलाइटिस की वजूहात बनते हैं। Some cases can also be caused by bacterial infection, typically a strain of bacteria
कॉल्ड ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन कहलाता है और टॉन्सिलाइटिस काज करता है। उसके बाद ये पिक्चर नज़र आ रही होगी आपको, ये टॉन्सिल्स हैं जो इन्फ्लेम्ड हुए हुए हैं। इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं क्या शो होंगी। हाई फीवर होगा, गले में दर्द होगी और जब खाना खाएगा उसे कहते हैं डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग। उसके बाद फाइंडिंग्स क्या होंगी, हमें जो टॉन्सिल्स होंगे वो एनलार्ज मिलेंगे और उसमें हमें क्या मिलेगी, पस फील होगी। ओके, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।